हाय बच्चों, नए टॉपिक नई वीडियो के साथ मैं आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से आ गया हूँ। आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक सॉल्व करेंगे एनुलीन। ANNULENES। ठीक, ये क्या होती हैं? इसमें जहाँ जहाँ बीच में टर्म्स आती रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट थी तो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो। एनुलीन क्या होती हैं? एक तो ये मोनोसाइक्लिक होती हैं। मोनोसाइक्लिक बोले तो एक ही सिंगल साइकिल होती है। जैसे ये, जैसे ये, जैसे तो ये तो मोनोसाइक्लिक हैं। ये दो साइकिल आ गई। ये एनुलिन नहीं है, तो मोनोसाइक्लिक होती हैं। ठीक, और नॉन बेंजीनॉइड होती हैं, यानी बेंजीनिंग नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। बेंजीन क्या होती है? बेंजीन होती है ये। ठीक, ये क्या होती है? ये बेंजीन नहीं है, तो इसको मैं एनुलिन बोलूँगा। आया समझ में? इसी तरीके से और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एनुलिन के दो पॉइंट हो गए। मोनोसाइक्लिक होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं। कोई चार्ज इन पर नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अफसोस ये बाहर हो गया क्योंकि ये बेंजीन की कैटेगरी में आ चुका। उसने कहा कि नॉन बेंजीनेट होने चाहिए। और प्लस 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 प्लस, ये कंपाउंड है एनुलीन। कैसे कंपाउंड है? मोनोसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड है और न्यूट्रल है। ऐसे कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोले तो डबल सिंगल डबल सिंग, ये कॉन्जुगेट होता है। तो ये डबल सिंगल ये कॉन्जुगेट होता है। बट बेंजीन आने की वजह से मैं इसको बाहर कर दूंगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? क्लियर? ये पूरी की पूरी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक एक वर्ड क्लियर कर दिया। ये कैरेक्टर रखने वाले, ये प्रॉपर्टी रखने वालों को बोला जाता है एनुलीन। अब आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है। ऑफ कोर्स एक है, और एक डबल बॉन्ड में कितना होता है? 2 पाई होता है। डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर भी 2 पाई हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4 पाई। समझ में आया? पकड़ लो 4 पाई। आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एनुलीन को इसी बात को दिमाग में रखते हुए कि कितने डबल हैं, सॉरी कितने पाई आ रहे हैं, है ना? कितने पाई आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को दिमाग में रखते हुए उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्या आ रहा है? ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? 4 एनुलीन। समझदार हो तो आप समझ गए होंगे। 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, क्या हो गए? 4 एनुलीन। क्लियर? आगे बढ़ो। ये चीज़ देखो, ये क्या है? 6 एनुलीन, क्योंकि इसमें कितना आ रहे हैं? 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब ये कह रहे हो कि आप सर, आप तो नॉन बेंजीनोइड बता रहे थे। ये गलती हो गई थी। ये स्ट्रक्चर ये नहीं थी, बल्कि ये वाली थी। इस वाली बेंजीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर डबल सिंगल कुछ होता ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ये बेंजीन वाला सिस्टम है। तो इसको आप क्या कहोगे? मतलब इसको बेंजीन नहीं बोलना, इसको बोलना है साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राईइन। बेंजीन जैसा कैरेक्टर रखने के लिए ये चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एनुलिन आपको यही चीज़ मैं फॉलो करता जा रहा हूँ। इसमें जितने डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, पर डबल बॉन्ड 2 पाई काउंट करना है, तो 4 हो गए, तो 4 एनुलीन। 6 एनुलीन, अरे वाह, 8 एनुलीन। समझ में आ रहा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कितनी आसान आसान स्ट्रक्चर हैं। मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम हुई। आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बना कर देखना। चैलेंज दे रहा हूँ आपको, एक बार बन जाए तो। और अगर ये बन गए तो आने वाली स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी दिक्कत हुई थी भाई। तो जितने डबल बॉन्ड उसी के हिसाब से पाई काउंट कीजिए, और जितने पाई निकल कर आते हैं नाम डाल दीजिए। इसमें कितने हैं? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 8 पाई, तो 8 एनुलीन। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। ये, हाँ, ये नेट का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर C8H8 एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये पूरा का पूरा अगर आपने यूरेनियम से अटैच कर दिया, ठीक, ये यूरेनियम की वैलेंसी होती है 2, तो C8H8 होल ट्वाइस। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में आया था ये। फर्स्ट ऑर्गेनो यूरेनियम कंपाउंड। यूरेनियम के वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड मिले, लेकिन पहला ऑर्गेनो बोले तो कार्बन पहला। फर्स्ट ऑर्गेनो यूरेनियम कंपाउंड है किसका? एफ ब्लॉक एलिमेंट का। ये नेट में आया था। क्लियर हुआ? ये ही यहाँ पर लगाई गई है एनुलिन, और इसको यूरेनियम के साथ अटैच कर दिया। अब आप ज़्यादा टाइम तो लगाओगे नहीं, क्योंकि आप लोग, मैं नहीं लगाने का ज़्यादा टाइम, क्योंकि डबल ट्रिपल वाला चक्कर मैंने आपको बता दिया। तो कौन आ रहा है? ये 10 एनुलिन। तो इस 10 एनुलिन के अंदर कितने पाई होंगे? 10, है ना? और कितने डबल होंगे? 5। दिखाते हैं, देखो। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। कैन एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म।
ये जो एनुलिन होती है, ये 10 वाली की बात कर रहा हूँ, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देखो उसके बनाऊंगे 3 की 3 फॉर्म, लेकिन तीनों की तीनों में आप 5 बॉन्ड ज़रूर देखेंगे। तो पहली आ रही है ये, ठीक है, ये वाली। इस वाली फॉर्म को आप लोग देखिए, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से निकला हुआ है H, यहाँ से निकला हुआ है H, ठीक है, लिख लेना आप लोग। स्ट्रक्चर नहीं बनने की, मैं तो बड़ा टाइम लगाया इसके अंदर, आपको बोल देना स्टार्टिंग में, तो है बस ऐसी बात। इसको बोला जाएगा डाई ट्रांस। ट्रांस क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड। ट्रांस होते हैं ना, सिस ट्रांस आपने पढ़े होंगे, तो ये ऊपर ये नीचे, तो ट्रांस हो गया डाई ट्रांस, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। डाई डाई ट्रांस पोजिशन पर है एच एच, तो इसको मैं बोलूँगा डाई ट्रांस टेन एनुलिन, एक फॉर्म। वादा क्या किया था कि 3 फॉर्म में रहता है, तो एक तो ये हो गई। दूसरी फॉर्म, असल में इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आप लोग बुक से पढ़ लोगे, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपको याद कराता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग अगर बुक गलती से खोल लेंगे, आपको ये टॉपिक अजनबी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मेरा टॉपिक समझाने का काम है, नोट्स बनवाने का नहीं। लेकिन आप ये चीज़ लिख रहे हो, तो वैसे ये नोट्स वगैरह का चक्कर बड़ी क्लास में नहीं होता, जब टॉपिक समझ में आएगा तो फिर कहानी लिखनी आनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही था, मैं सिर्फ टॉपिक को समझने में यकीन रखता था, नोट्स वगैरह नहीं। तुम्हारे से बड़ा नोट्स बना सकता है कोई दिमाग वाला? नहीं। तुम्हारे पास जो दिमाग है, इससे बड़ा कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये है ऑल सिस 10 एनुलिन, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें सारे हाइड्रोजन एक ही इसमें है, एच 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 एच, सारे एक ही प्लेन में है। ये ऊपर था, ये नीचे था, ट्रांस था, लेकिन ये सब के सब एक ही प्लेन में है, हेलीकॉप्टर में नहीं। तो ये एक्चुअली ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। नहीं बना था मुझसे, बड़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, 3 दिन लग गए थे मुझे इसको बनाने में। हर दिन कम से कम 2-2 सेकंड दे रहा था मैं, तब जाकर 3 दिन काउंट किए। क्लियर। ऑल सिस 10 एक्ट है, तो 10 ही 2 4 6 है ना। आ जाओ भाई, तीसरी फॉर्म रह रही है, ये बड़ी खतरनाक है। ये है मोनोट्रांस। मोनो क्यों? क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है। ये असल में जो डबल बॉन्डेड वो होता है ना कार्बन, इससे एच सारे एक ही प्लेन में होते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये ऊपर की साइड चला गया या नीचे की साइड चला गया, लेकिन उनसे उनके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ऊपर नीचे। लेकिन एक ही एच गया ना, तो उसको बोला, क्या बोला? मोनो ट्रांस। एक ही एच ट्रांस पोजिशन पर आ रहा है, 2 एच एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पर थे, ये वाला और ये वाला। ये भी कह सकते हो कि ये वाला इन सब के ट्रांस था, ये वाला इन सब के ट्रांस था। सब बोले तो यहाँ एच एच जो निकले हुए हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? मोनोट्रांस। इसको मैं कहूँगा फिर से वही, मोनोट्रांस 10 एनुलिन। इसका मतलब ये हो गया, जो थ्री फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं 10 एनुलिन की, वो ये वाली फॉर्म है। बारी बारी आप बताते चले जाना, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अपनी बुक से चुरा लेना, लेकिन ये डायग्राम बनते ही आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद क्या आता है? 14। थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी, मैं आपको 10 के बाद 12 दिखाता हूँ, ठीक है। ये है वो 12 एनुलिन। एक्चुअली नोट्स बनाते बनाते जल्दी हो गई थी, तो 10 के बाद 12 का नंबर आता है। इसमें एक बेंजीन ये रहा, नीचे का मुखड़ा खो देना। एक बेंजीन ये रहा, इधर का मुखड़ा खो देना। एक बेंजीन ये रहा, इधर का मुखड़ा खो देना। यानी बीच में एक तरीके से ट्राइएंगल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया। आपको या स्ट्रक्चर बनाने का हिंट बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया, ये टूटा। तभी तो ये 1 2 3 4 5 6 बोले तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये है 12 एनोलिन। क्लियर। स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ, थोड़ा बहुत 2-3 वर्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और हर स्ट्रक्चर को आपको बड़ा सा बनाना है अपने एग्जाम में। अब हम आते हैं 14 एनोलिन। 14 एनुलिन की थोड़ी सी बातें बता दूं आपको। फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक हकल रूल था। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उस हकल रूल को ये फॉलो करते हैं एनुलिन। तो जाहिर सी बात है, हकल रूल को फॉलो करने वाले क्या होते हैं? एरोमेटिक। याद रखना, नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं होते बट एरोमेटिक। मैं आपको बता दूं, ये जो 4n+2 पाई रूल था ना, हकल रूल, उसमें था कि एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना चाहिए। ये वीडियो मेरी देख लेना यूट्यूब पर जाकर। लेकिन ये प्लेनर नहीं है, एरोमेटिक है। एक्सेप्शनल केस भी है, और नेट का क्वेश्चन भी है कि उस एनुलिन का नाम बताइए जो प्लेनर नहीं है, एरोमेटिक है, या उस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बताइए जो प्लेनर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अपना आप इंपॉर्टेंट है 14 एनुलिन। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अच्छा, ये भी आपको बता दूं, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल भी होता है। ये 3 की 3 बातें इसके लिए हैं। इसको फॉलो करते हैं, प्लेनर नहीं होते, एरोमेटिक होते हैं। मतलब ये 3 पॉइंट 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। ये डायट्रोपिक मॉलिक्यूल क्या होता है? शोइंग डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायट्रोपिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो डिलोकलाइजेशन दिखाते हैं। डिलोकलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे
इसकी वीडियो में स्पेशल तरीके से बना चुका, लेकिन अब थोड़ा जल्दी बताऊंगा। ये है ना एक लोकेशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जहाँ डबल होता है वहाँ पाई होता है। लेकिन जब ये इस तरह की स्ट्रक्चर गेन कर ले ये वाली, तो इसमें इनकी लोकेशन नहीं रही इलेक्ट्रॉन की। पहले तो लोकेशन थी फिक्स, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन खो चुके, इनको मैं कहूँगा डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो डिलोकेट हो गए, पहले इनकी लोकेशन थी, अब ये डिलोकेट हो गए, लोकेशन खो चुकी। इस तरह की बीमारी को तो बोलते हैं डिलोकेलाइजेशन। और इन इलेक्ट्रॉन को जो ये बादल सा बन गया, जिसमें पाई सिग्मा कुछ पता ही नहीं चल रहा, उनको बोला जाता है डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपनी पहचान या जो अपना लोकेशन खो चुके हों, पहचान नहीं खोते, सॉरी गलती हो गई, लोकेशन खो देते हो, तो शोइंग डिलोकेलाइजेशन, ये डिलोकेलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, देखो फिर वही, ये बेंजीन नहीं, मतलब ये रोकना नहीं आपको, ये बेंजीन यहाँ आपको बॉन्ड बनाना है, ये बेंजीन यहाँ बॉन्ड बनाना है, ये बेंजीन, ये जो एच एच लगे हुए हैं लगाने पड़ेंगे। फटाफट बॉन्ड काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14, बोले तो 2, मतलब बॉन्ड काउंट किए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड है। और हर एक डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2, तो कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो 14 एनुलिन। अरे भैया स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जितने पाई होंगे उतने ही एनुलिन आपका काउंट हो जाएगा। लो जी, ये स्टार्ट हो गया 18 एनुलिन। भाई वाह, ये बेचारे क्या होते हैं 18 एनुलिन? ये पार्शियली प्लेनर होते हैं, पूरी तरह प्लेनर नहीं होते। और वो क्या था, ये नॉट प्लेनर, प्लेनर तो होते नहीं, ये होते हैं लेकिन पार्शियली। और डायटॉपिक मॉलिक्यूल हैं, ये भी क्या शो करते हैं? डिलोकेलाइजेशन शो करते हैं। क्लियर? अब अक्सर मैं आपको बात बता दूं, जैसे ये था ना डबल, ये ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से डिलोकेशन की तरफ इशारा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी वो पाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो फैला दो ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी था, कभी आप सोच लो कि डबल यहीं है, ना 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 ना, डबल यहाँ कर दो, ये वाला डबल यहाँ कर दो, ये वाला डबल यहाँ कर दो, ये वाला डबल, समझ रहे हैं, यहाँ कर दो। मतलब शिफ्टिंग हो सकती है इस बीमारी की वजह से। तो ये क्या था? एरोमेटिक था। क्लियर? तो फिर ये भी एरोमेटिक होगा। और इसके अंदर भी ये पार्शियली प्लेनर ज़रूर है, लेकिन ये डायटॉपिक मॉलिक्यूल है, बोले तो डिलोकेलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डिलोकेट हो सकते हैं। वही 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 वही, पहुँचा दो पहुँचा दो पहुँचा दो पहुँचा, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर को वीडियो को पॉज करके बनाना सीख लो। अब भाई मैंने आपका बेसिक इतना तैयार कर दिया कि आप लोग जब भी बुक खोलोगे तो आपको बुक अजनबी नहीं लगेगी। 18 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे ऊपर भी आ जाए तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया कि एनुलिन की बीमारी क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ, कुछ भी लिखो, मुझे बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाओ जो इसके हकदार हैं समझने के लिए। थैंक यू।